मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री अकेडमी पर। इस चैनल पर हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने इस पुस्तिका का 5वां पाठ प्रतिदायकः वंशद्रुमः पाठ का अध्ययन किया। सबसे पहले पाठ का वाचन किया और उसके पश्चात हिंदी अर्थ किया। मुझे उम्मीद है आपने वह वीडियो देख लिया होगा। उस वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। उसी के आधार पर हम आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। इसमें पहला भाग है, पूछ रहे हैं ओजसः तस्य मित्राणि च शिक्षकेण सह कुत्र गच्छन्ति। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दहली स्थितम प्रगति क्षेत्रम, दिल्ली स्थित प्रगति क्षेत्र। इसमें दूसरा प्रश्न है, अल्पभारयुता शोभना च का अस्ति। अल्पभारयुता शोभना च का अस्ति। इसमें क्वेश्चन वर्ड है का का अर्थ है कौन, कौन या क्या। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है अल्प भार वाली और सुंदर क्या है या कौन है। उत्तर में लिखेंगे आसंदिका। आसंदिका मीन्स कुर्सी। इसमें तीसरा प्रश्न है, सर्वाणि वस्तूनि केन निर्मितानि सन्ति। प्रश्नवाचक शब्द है केन। केन का अर्थ है किससे या किसके द्वारा, किससे या किसके द्वारा। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है सर्वाणि वस्तूनि सभी वस्तुएं किससे या किसके द्वारा निर्मित हैं। तो उत्तर में लिखेंगे वंश वनस्पतिना, वंश वनस्पतिना, बांस की वनस्पति से। इसमें चौथा प्रश्न है, वंश वृक्षारोपणम कम अवरोधयति। क्वेश्चन वर्ड है कम। इसका अर्थ है किसको, किसको। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है वंश वृक्षारोपण किसको अवरोधयति रोकता है। वंश वृक्षारोपण किसको रोकता है। तो उत्तर में लिखेंगे मृत्तिका क्षरणम, मृत्तिका क्षरणम, मिट्टी के कटाव को। इसमें अंतिम प्रश्न है, उटजाह केन निर्मिताः। क्वेश्चन वर्ड है केन। केन का अर्थ है किससे या किसके द्वारा। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है झोपड़ियाँ किससे निर्मित हैं, झोपड़ियाँ किससे निर्मित हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर में वंशेन, मतलब बांस के द्वारा, बांस के द्वारा झोपड़ियाँ निर्मित हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, किम दृष्ट्वा तेषां मनसि जिज्ञासा अभवत। क्वेश्चन वर्ड है किम। किम का अर्थ है क्या। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है क्या देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई, क्या देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई। आंसर में लिखेंगे वंशस्य कलाकृतिम सुंदराणि वस्तूनि च दृष्ट्वा तेषां मनसि जिज्ञासा अभवत। वंशस्य बांस की, कलाकृतिम कलाकृति को, सुंदराणि वस्तूनि च और सुंदर वस्तुओं को देखकर, दृष्ट्वा देखकर, तेषां मनसि जिज्ञासा अभवत। बांस की कलाकृति को और सुंदर वस्तुओं को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई। दूसरा प्रश्न है, वंशः कस्य प्रजातिः अस्ति। क्वेश्चन वर्ड है कस्य। कस्य मीन्स किसकी, किसकी। तो पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है बांस किसकी प्रजाति है, बांस किसकी प्रजाति है। आंसर में लिखेंगे वंशः तृणस्य एव प्रजातिः अस्ति। वंशः बांस, तृणस्य एव घास की ही प्रजाति ही अस्ति, प्रजाति है। बांस घास की ही प्रजाति है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कः स्वास्थ्यस्य पर्यावरणस्य च दृष्ट्या हानिकारकः भवति। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कः। कः का मीन्स कौन या क्या, कौन या क्या। तो पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कौन या क्या स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है। आंसर में लिखेंगे कृतकः प्लास्टिकः स्वास्थ्यस्य पर्यावरणस्य च दृष्ट्या हानिकारकः भवति। कह रहे हैं कि प्लास्टिक
कृतकः का मतलब प्लास्टिक। प्लास्टिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है। अगला प्रश्न है, अधुना परिधानानि अपि केन निर्मितानि भवन्ति। क्वेश्चन वर्ड है केन। केन का मतलब है किससे या किसके द्वारा। किससे या किसके द्वारा। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है अधुना आजकल, परिधानानि परिधान वस्त्र कपड़े, अपि भी आजकल कपड़े भी वस्त्र भी परिधान भी किसके द्वारा निर्मित होते हैं। आंसर में लिखेंगे अधुना परिधानानि अपि वंशतंतुभिः निर्मितानि भवन्ति। आजकल वस्त्र भी कपड़े भी बांस के तंतुओं के द्वारा निर्मित होते हैं, बांस के रेशों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें अंतिम प्रश्न है, वंश वृक्षः मुख्यतया भारतस्य कस्मिन् प्रान्ते लभ्यते। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन्। कस्मिन् का अर्थ है किसमें, किसमें। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है बांस का वृक्ष मुख्य रूप से भारत के किस प्रांत में पाया जाता है। बांस का वृक्ष मुख्य रूप से भारत के किस प्रांत में पाया जाता है। तो आंसर में लिखेंगे वंश वृक्षः मुख्यतया भारतस्य मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अरुणाचल प्रदेश उड़ीसादि प्रदेशेषु लभ्यते। वंश वृक्ष बांस का वृक्ष मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा आदि प्रदेशों में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तरत्। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, चित्ताकर्षकाणि इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरुत। चित्ताकर्षकाणि इस शब्द में संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा चित्त धन आकर्षकाणि। चित्त धन आकर्षकाणि, यहाँ पर दीर्घ संधि है। अगला है, ज्ञात्वा अत्र प्रयुक्तः प्रत्ययः कः। ज्ञात्वा इस शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें हम लिखेंगे त्वा प्रत्यय। आदक आदत व त्वा, त्वा प्रत्यय। तीसरा है, उपयोगिनी वस्तूनि अत्र विशेष पदम किम। उपयोगिनी वस्तूनि, इन दोनों शब्दों में से विशेष पद कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तूनि। वस्तूनि पद विशेष पद है। हम जानते हैं कि सामान्य रूप से संज्ञा और सर्वनाम पदों को विशेष्य कहा जाता है और विशेष शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो इन दोनों ही शब्दों में, इन दोनों ही पदों में संज्ञा पद है वस्तूनि, इसलिए इसको विशेष्य पद कहेंगे। इसलिए हमने उत्तर में लिखा वस्तूनि। अगला है, दूरभाषधारकः अत्र कः समासः। दूरभाषधारकः इस पद में कौन सा समास है। तो इसमें बहुब्री समास है। क्या लिखेंगे, बहुब्री समास। आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, कोष्ठकतः शुद्धम रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहे हैं कोष्ठक से शुद्ध रूप चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, ते अनेकानि सुंदराणि वस्तूनि खालिस्तान। ऑप्शन में दो शब्द हैं, पश्यति और पश्यन्ति। अब चूंकि यहाँ पर कर्ता बहुवचन का है, ते मतलब वे या उन्होंने, तो ते का मतलब है वे। तो चूंकि कर्ता यहाँ पर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पश्यन्ति। क्या लिखेंगे, पश्यन्ति। उत्तर में आएगा ते अनेकानि सुंदराणि वस्तूनि पश्यन्ति। दूसरा है, स्वास्थ्य दृष्टिया लाभप्रदाः खालिस्तान। दो शब्द हैं, भवन्ति और भवति। तो यहाँ पर भी बहुवचन का रूप आएगा, मतलब भवन्ति पद आएगा। तो लिखेंगे भवन्ति, स्वास्थ्य दृष्टिया लाभप्रदाः भवन्ति। तीसरा है, पर्यावरण दृष्टिया अयम कथम उपयोगी। दो शब्द हैं, संति और अस्ति। तो आएगा अस्ति। खाली स्थान पर लिखेंगे अस्ति। पर्यावरण दृष्टिया अयम कथम उपयोगी अस्ति। चूंकि यहाँ पर अयम एक वचन का रूप है तो यहाँ पर क्रिया भी एक वचन की होगी। इसमें अंतिम है, अस्य प्रयोगः पुरातन कालेपि। खालिस्तान दो ऑप्शन है हमारे पास, भवति स्म और भवन्ति स्म। तो यहाँ पर एक वचन का रूप आएगा, मतलब भवति स्म आएगा। तो लिखेंगे अस्य प्रयोगः पुरातन कालेपि भवति स्म। यहाँ पर भी जो वाक्य है वह एक वचन का प्रयोग है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की होगी। अस्य प्रयोगः पुरातन कालेपि भवति स्म। आगे बढ़ेंगे। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। यहाँ पर चार वाक्य दिए हुए हैं
और पूछा गया है कि ये वाक्य किसने किससे कहे, किसको कहे। पहला वाक्य है गुरुवर्य वंशेन अन्यानि कानि वस्तूनि निर्मितानि भवन्ति। यह वाक्य अदिति ने अपने शिक्षक को कहा है, तो हम लिखेंगे अदिति ही शिक्षकम प्रति। दूसरा वाक्य है प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि अपि आकर्षकाणि भवन्ति। यह वाक्य अक्षरा ने अपने शिक्षक को कहा है, तो हम लिखेंगे अक्षरा शिक्षकम प्रति। तीसरा है वंश वृक्षारोपणम मृदाक्षरणम अवरोधयति। यह वाक्य शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा है, तो हम लिखेंगे शिक्षकः छात्रान् प्रति। इसमें अंतिम वाक्य है गुरुवर्य पर्यावरण दृष्टिया अयम कथम उपयोगी अस्ति। यह वाक्य ओजस ने कहा है अपने शिक्षक को, तो हम लिखेंगे ओजसः शिक्षकम प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। अधोलिखितानाम, जो नीचे लिखे हुए पद हैं, अधोलिखित पद हैं, उनमें या तो संधि करनी है या फिर संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद के लिए पहला शब्द है तीर्णस्येव। संधि विच्छेद करेंगे, दो पद हमें प्राप्त होते हैं तीर्णस्य धन एव। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, य में जो अ है और बाद में जो ए है, इन दोनों की जगह पर अय हो जाएगा, शब्द बनेगा तीर्णस्येव। अगला शब्द है संधि विच्छेद के लिए किम अधिकम। किम अधिकम, संधि विच्छेद करेंगे, दो पद प्राप्त होते हैं किम धन अधिकम। किम धन अधिकम। तीसरा है जो संधि विच्छेद हुआ है, हमें इसमें संधि बनाना है, संधि पद करना है वंशः तु। वंशः धन तु, तो यहाँ पर संधि करेंगे वंशस्तु। संधि युक्त पद बनेगा वंशस्तु। यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग का स हो गया है। अगला है प्रबंधने धन अपि। यहाँ भी संधि विच्छेद हुआ है, हमें संधि युक्त पद बनाना है, तो है प्रबंधने धन अपि। मिला देंगे तो हो जाएगा प्रबंधनेपि। प्रबंधनेपि। अगला शब्द संधि युक्त पद है, संधि विच्छेद करेंगे, शब्द है रज्ज्वादीनि। रज्ज्वादीनि, संधि करेंगे तो दो पद प्राप्त होते हैं रज्जु धन आदिनि। रज्जु धन आदिनि। यहाँ पर यण संधि है, जौ में जो ऊ है उसका व हो जाएगा, हलंत व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में भिन्न स्वर है, असमान स्वर है, मिला देंगे तो होगा रज्ज्वादीनि। संधि विच्छेद के लिए अंतिम शब्द है जीविकोपार्जनेपि। जीविकोपार्जनेपि। संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास तीन पद प्राप्त होते हैं जीविका धन उपार्जने धन अपि। जीविकोपार्जने, यहाँ पर गुण संधि है, क में जो आ है और उपार्जने में जो ऊ है, उन दोनों को मिलाकर ओ हो जाएगा, ओ। शब्द बनेगा जीविकोपार्जने। जीविकोपार्जने, और बाद में अपि जुड़ जाएगा तो हो जाएगा जीविकोपार्जनेपि। जीविकोपार्जनेपि। आगे बढ़ेंगे। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम आधारेण वाक्य रचना कुरुत। अधोलिखित पदों को आधार बनाकर वाक्य रचना करनी है। पहला पद है भवति। भवति मतलब होता है, भवति मीन्स होता है। तो वाक्य बनाएंगे वंश वृक्षः पर्यावरण संरक्षणाय उपयोगी भवति। वंश वृक्षः पर्यावरण संरक्षणाय उपयोगी भवति। बांस का पेड़ पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। दूसरा पद है करोति। करोति का अर्थ है करता है या करती है। वाक्य बनाएंगे शिक्षकः छात्राणां जिज्ञासायाः समाधानं करोति। शिक्षकः छात्राणां जिज्ञासायाः समाधानं करोति। शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा का समाधान करता है। तीसरा पद है अपि। अपि का अर्थ है भी। अपि मतलब भी। वाक्य बनाएंगे वंश वृक्षः जल प्रबंधने अपि उपयोगी भवति। वंश वृक्षः जल प्रबंधने अपि उपयोगी भवति। बांस का पेड़ जल प्रबंधन में भी उपयोगी होता है। अगला पद है द्रष्टुम। द्रष्टुम, इसका अर्थ है देखने के लिए। द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। वाक्य बनाएंगे वयम पुस्तक मेलापकम द्रष्टुम देहरादूनम गच्छामः। वयम पुस्तक मेलापकम द्रष्टुम देहरादूनम गच्छामः। हम सब
पुस्तक मेला देखने के लिए देहरादून जा रहे हैं। हम पुस्तक मेला देखने के लिए देहरादून जा रहे हैं। अंतिम पद है भूक्षरणम। भूक्षरणम मतलब भूमि का कटाव, भू कटाव। वाक्य बनाएंगे। वंशवृक्षः भूक्षरणम अवरोधयति। वंशवृक्षः भूक्षरणम अवरोधयति। बांस का पेड़ भूक्षरण रोकता है। बांस का पेड़ भूमि कटाव रोकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत निर्झरा का 5वां पाठ प्रतिदायकः वंशद्रुमः पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। आप यह वीडियो देखिए और अगली कक्षा में हम 6वां पाठ लेकर आएंगे। पाठ का वाचन, हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।